उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया और मेरा ट्रांसफ़र रिक्ति के सापेक्ष जनहित में हुआ है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया है, चूँकि एक दिन पहले हमारे ट्रांसफ़र के एक दिन पहले हमने CDR की आमद की थी और CDR जो कि मोबाइल गुमशुदगी की होती थी, जो आती थी तो सर्विलांस शाखा से, तो इसको वो स्वयं रख लेते थे और संबंधित उप निरीक्षक गणों को नहीं देते थे। वैसे तो यूपी पुलिस काफी चर्चा में रहती है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या पुलिस की दबंगई का। आपको बता दें कि एक ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला यूपी के सुल्तानपुर से सामने आया, जहां पर सुल्तानपुर के GRP के थाना अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि GRP के सिपाही ने ही उन पर भ्रष्टाचार का यह गंभीर आरोप लगाया है। देखिए हमारी पूरी खबर में कि आखिर किस तरीके से सिपाही GRP के सिपाही ने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगाया है। भ्रष्टाचार के दीवाने थाना अध्यक्ष, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा पुलिस सिस्टम। GRP के थाना अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। GRP के सिपाही ने लगाए थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नियम कायदे बनाने की तो बात करती है, लेकिन उनके भ्रष्टाचारी अधिकारियों और थाना अध्यक्ष इससे बाज नहीं आते दिख रहे। ताजा मामला यूपी के सुल्तानपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर उस थाने के सिपाही ने थाना अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये वही थाना अध्यक्ष जी हैं सुल्तानपुर के, जो GRP में तैनात हैं, जिनका नाम संजय यादव बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं GRP के सिपाही ने अपने स्थानांतरण के नाम पर अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र लिखा है, जिसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। GRP सिपाही दीपेश मिश्र ने न्याय की गुहार लगाई है और जिसके लिए वह दर दर भटकता रहा, पर थाना अध्यक्ष के दबाव में कोई भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। GRP सिपाही ने बताया कि CDR भी ग्रुप में डाला जाता है, जो कि नहीं डालना चाहिए, जबकि जो योग्य नहीं है उनको वहीं रखा गया है, केवल इसलिए क्योंकि वो उनकी सुनते हैं और भ्रष्टाचार में उनका साथ देते हैं। वैसे तो चाहे DGP हो या फिर जिलों के कप्तान हो, सभी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि पुलिस कर्मियों की छवि सुधर जाए। बावजूद इसके चंद पुलिस वाले ऐसे हैं जो खुद उनकी इस मेहनत पर पलीता लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे ही एक हैं GRP के थाना अध्यक्ष जी संजय यादव। सुनिए सिपाही की पूरी आप बीती। जी, नाम बताएं अपना। मैं आरक्षी दीपेश मिश्रा, थाना GRP सुल्तानपुर में पोस्ट था। मेरे थाना अध्यक्ष श्री संजय कुमार यादव, जो कि 14/8/2019 से विगत 9 माह से कार्यवाहक थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और 9 माह से कार्यवाहक थाना अध्यक्ष बने हैं। जबकि जब एक थाना अध्यक्ष बने थे तो इनका अप्रूवल भी नहीं हुआ था और इसी अनुभाग में इनसे योग्य उप निरीक्षक और निरीक्षक मौजूद हैं जिनका अप्रूवल भी हो गया है और जो योग्य हैं, और उसी थाने में भी बहुत लोग हैं जो कि जिनका अप्रूवल हो गया हो योग्य हैं। इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया है, चूँकि एक दिन पहले हमारे ट्रांसफ़र के एक दिन पहले हमने CDR की आमद की थी और CDR जो कि मोबाइल गुमशुदगी की होती थी, जो आती थी तो सर्विलांस शाखा से, तो इसको वो स्वयं रख लेते थे और संबंधित उप निरीक्षक गणों को नहीं देते थे। जबकि नियम यह है कि जो CDR जो विवेचक होगा उसको दिया जाएगा, स्वयं नहीं रखा जाएगा। और सर्विलांस शाखा से CDR को स्वयं रख लेते थे और रिसीव भी नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया और मेरा ट्रांसफ़र रिक्ति के सापेक्ष जनहित में हुआ है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। विगत 1 वर्ष 9 माह में ना तो मेरे विरुद्ध कोई रपट शिकायती, ना हिदायती, ना रपट गैर हाजिरी, कोई कुछ अंकित नहीं है। फिर भी इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवाने के बाद मेरे खिलाफ एक प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी कि 1 दिवस के अवकाश को 3 दिवस से बनाकर गया। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही इनसे कह दिया था कि मैं इसकी शिकायत करने श्रीमान ADG महोदय रेलवे साहब के समक्ष में भौतिक रूप से प्रस्तुत होऊंगा, तो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी। और जबकि मेरी कोई ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि मेरी ना तो आज तक कोई शिकायत है ना कुछ है।
उसके बाद जब ये जो CDR जो है इसमें इन्होंने इतनी अनियमितताएं की हैं कि संबंधित सस्पेक्टर्स को नहीं देते थे, पार्टी को आवास पर बुलवाते थे और वहीं पर भ्रष्टाचार करते थे। और CDR की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का साक्ष्य हमारे पास ये है कि ये मृतका काजल जिसका जो रनओवर हो गई थी उसका CDR इन्होंने ग्रुप में पर्सनल ग्रुप में थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जबकि किसी का CDR ये 2 लोगों का CDR व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, जबकि किसी का CDR पब्लिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी होता है, निजता का हनन होता है। इन्होंने ग्रुप में मंगवाया और अनाधिकृत रूप से मंगवा कर इन्होंने ग्रुप में डलवा दिया। और ये जो मेरा ट्रांसफ़र करवाया है जनहित में हुआ है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरी कोई शिकायत होती तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होता। मात्र इनको मैं CDR रिसीव करवाता था अपने हस्तलेख में, वही सबसे बड़ा कारण बन गया कि इन्होंने CDR क्यों रिसीव करवाई है। ये सारे CDR के हमारे पास साक्ष्य हैं और ये जो इन्होंने ग्रुप में मंगवाया है वो उसका साक्ष्य है। और अभी DGP साहब का आदेश हुआ था कि 5 दिवस की रिवार्ड लीव दी जाएगी जो लोग 2019 में आकस्मिक अवकाश का उपभोग नहीं कर पाए। इन्होंने 10 दिवस का रिवार्ड लीव अग्रसारित किया और 10 दिवस के अग्रसारित किया और उसकी DG गार्ड फाइल भी हमारे पास इसी में रखी हुई है। DG गार्ड फाइल भी है। और इन्होंने अपने कारखास कांस्टेबल राकेश सिंह को 10 दिवस का रिवार्ड लीव फॉरवर्ड किया और उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह दरोगा जी को भी श्री सुरेंद्र सिंह को भी इन्होंने 10 दिवस का रिवार्ड लीव फॉरवर्ड किया। और थाने के हेड कांस्टेबल शान मोहम्मद का रिवार्ड लीव इन्होंने नॉट रिकमेंडेड रिवार्ड लीव लिखा और CO साहब ने भी 10 दिवस का रिवार्ड लीव कर दिया। जब हमने इसकी भी शिकायत किया तो हमने किया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और CO साहब भी हमसे नाराज़ हो गए और हमारी प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी गई, जबकि जो मैंने शिकायत की उसकी जांच नहीं शुरू करवाई गई। इस बाबत जब हमने CO साहब से बात किया कि सर मेरी जांच नहीं शुरू करवाई जा रही, मेरा मनोबल डाउन करने के लिए कि जो मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की है, इसलिए उन्होंने मेरी प्रारंभिक जाँच शुरू करवा दी। तो सर उनकी भी जाँच शुरू किया जाए तो कहा गया कि कोरोना चल रहा है, जबकि मेरी जाँच में मैं बीमार चल रहा हूँ, फिर भी कोरोना अभी नहीं चल रहा है। मैंने सारे साक्ष्य व्हाट्सएप से CO साहब को सबको भेजे, लेकिन कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और थाने के 3 लोग ऐसे हैं, 4 लोग जैसे जिनकी ड्यूटी विगत 9 माह में मिली जुली कुछ लगी ही नहीं तो लगी ही नहीं है, जिसमें हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद्र यादव, कांस्टेबल राकेश सिंह, उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल रफन खान। इन लोगों की ड्यूटी 9 माह में लगी नहीं। अगर मेरी बातों की पुष्टि GD में चेक करने से हो जाएगी, चूँकि GD में कुछ और लिखा जाता था और ड्यूटी रजिस्टर में कुछ और लिखा जाता था। और मेरा ट्रांसफ़र इन्होंने करवा दिया। जब मैंने इसको कहा कि सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र प्रशासनिक आधार पे हुआ है। हमने कहा सर इसमें तो जनहित में लिखा हुआ है, मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। मेरी पत्नी सहायक अध्यापिका है जनपद रायबरेली में, 2 बार मिसकैरेज उनके हो गया, बच्चा खराब हो गया, एक 9 माह की बिटिया है। तो मेरा ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया। अब प्रारंभिक जाँच हमारी करवा दी गई है। मैं इस बात को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय सभी और श्रीमान DGP साहब और श्रीमान ADG साहब सभी को संदर्भित उच्च अधिकारी गणों को सभी को सादर विनम्र भाव से संदर्भित करना चाहता हूं कि मुझे फंसाया जा सकता है इस अनुभाग में। मेरा स्थानांतरण इस अनुभाग से अनुभाग इलाहाबाद कर दिया जाए, अन्यथा मुझे फंसा दिया जाएगा। और मेरे जो हमने शिकायत की है उसकी जाँच करवा लिया जाए। अगर जाँच में तथ्य सामने नहीं आते तो मुझे नियमानुसार दंडित किया जाए, और अन्यथा यदि मुझे न्याय न मिल पावे तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। जय। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत A to Z न्यूज। वही प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब पुलिस सिस्टम के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, जहां पर खुद सिपाही अपने आप को महफूज नहीं समझता है, तो आखिर आम जनता पुलिस से अपने आप को कैसे सुरक्षित और महफूज समझेगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे की देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत A to Z न्यूज। आप देख रहे हैं भारत A to Z, जन की आवाज।